अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामिक का मेरे बिलू फैसलाबाद से सैयद शुएब ज़ैद शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। आज जुमातुल मुबारक का दिन है जी, और 4 रिश्ते हैं जो आपसे शेयर करने हैं। पहले 2 रिश्ते आपसे शेयर कर दिए गए हैं, आपने वो देख भी लिए होंगे। तो ये दोनों रिश्ते जो अब आपसे शेयर होंगे, एक भाई यूरोप से हैं और दोनों रिश्ते अच्छे हैं जी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद लाजमी आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो अच्छे रिश्ते अच्छे प्रपोजल होते हैं वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज जुमातुल मुबारक का दिन है जी, और 1 सितंबर है 2023 है। आज से 8 दिन पहले पिछले जुमे छोटे भाई हाफिज़ बिलाल जो कि अपने खालिक हकीकी से जा मिले। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर जी रूह ने मौत का ज़ायका चखना है जी। जो बंदा दुनिया में आया है, जो जी रूह दुनिया में आई है, एक वक्त आएगा उसने अपनी मुद्दत को पूरा करते हुए इस दुनिया से जाना ही जाना है। छोटे भाई की उम्र हाफ़िज़ कुरान थे। छोटे भाई माशाल्लाह बड़ी प्यारी कुरान की आवाज़ थी, अज़ान देते थे, बड़ा अच्छा उनका माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें तजवीद के साथ कुरान पाक उन्होंने हिफ़्ज़ किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छी आवाज़ थी और कुरान पाक बहुत प्यारा पढ़ते थे माशाल्लाह, और अज़ान की भी बहुत प्यारी आवाज़ थी। तो 30 साल की उम्र में छोटे भाई अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बड़े तकलीफ़ का टाइम था हम पे, अभी भी है, और यकीनी बात है जब तक हम जिंदा हैं ये जो दिल के अंदर भाई की जुदाई का दुख है ये हमेशा रहेगा। क्योंकि वो ना तो वालिद साहब दुनिया से चले गए, वालदा बुज़ुर्ग हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ, कहता हूँ कि मेरी वालदा जो से ना अल्लाह की वलिया बंदे हैं। पहले वालिद साहब दुनिया से गए, वालदा की इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, हम छोटे छोटे थे। वालदा ने हमारी मेहनत की, हमें अच्छी और नेक तरबियत दी वालदा ने। अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया ता देर हमारे सरों पे सलामत रखे। बहुत वालदा ने मेहनत की, अपनी मेहनत से किसी के आगे यतीमी भी हमें महसूस नहीं हुई। वालदा ने ऐसा दस्ते शफ़क़त हमारे सर पे रखा वालिद के जाने के बाद। तो वालिद साहब भी जवानी की उम्र में चले गए। 50 साल वालिद साहब की उम्र थी, 50-52 साल। वालदा की इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, जवानी थी वालदा की भी। 8-10 साल अम्मी अब्बू से छोटे थे। तो उसके बाद वालिद साहब के जाने के बाद 2 बहनें वालदा की इकट्ठी दुनिया से चली गई। आज एक बहन फोत हुई, अगली रात दूसरी बहन भी फोत हो गई। फिर भाई दुनिया से चला गया। अभी जवान बेटा, 4 बच्चे उसके, 3 अल्लाह ने बेटियां दी हुई हैं, एक अल्लाह ने अभी बच्चा देना है। तो अल्लाह से दुआ भी है अल्लाह ताला बेटा दे दे। बाकी ये 4 बच्चे इनके बनते हैं भाई के। ये अल्लाह का निज़ाम है जी, कुदरत का, कि अगर कोई दुनिया में आने की तरतीब है, पहले बाप फिर बेटा फिर उसका बेटा, दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। मेरे मालिक की मर्ज़ी है कि वो बचपन में ले जाए, वो जवानी में ले जाए, वो बुढ़ापे में ले जाए, वो जैसे भी ले जाए, ये उसकी मर्ज़ी है। क्योंकि खालिक व मालिक के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। अल्लाह का ही हुक्म चलता है, अल्लाह का ही निज़ाम चलता है, अल्लाह की ही मर्ज़ी चलती है। अगर हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, अल्लाह के फ़ैसले पे सब्र करते हैं, वावेला मातम ऐसे मामलात नहीं करते, तो यकीनी बात है उस पर हमें बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। अगर हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह के गिले शिकवे करते हैं, बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं, ऐसे कलमात अपनी ज़बान से अदा कर देते हैं जो अल्लाह को पसंद ही नहीं है, तो फिर हमारा जो सहजी जो दुख पहुंचा है वो भी, उसका अजर भी ज़ाइल हो जाएगा। तो दीन हमें यही सिखाता है कि आपके ऊपर कोई दुख आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, आजमाइश आ जाए, आपने सब्र करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं वबश्शिरी साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला
फरमाते हैं कि खुशखबरी है उन ईमान वालों के लिए कि जिनके ऊपर जब कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ़ आती है, आजमाइश आती है, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक ये अल्लाह का ही माल था और बेशक हमने भी उसी अपने खालिक व मालिक के पास एक दिन लौट जाना है। तो ये अल्लाह की मानते हैं जी, हमारी जान, हमारी ज़िंदगी ये अल्लाह की अता करता है, अल्लाह की इमानत है। जब चाहे हमें बुला ले, हम इनकार नहीं कर सकते। पूरी कायनात मिलके अगर अल्लाह हमें बुलाना चाहे बुला ले। पूरी कायनात मिलके, पूरी कायनात के डॉक्टर, हकीम, तबीब मिलके हमें रोक नहीं सकते जब उस खालिक व मालिक का हुक्म आ जाना है। तो बेहतरीन इंसान वो है, अच्छा और समझदार बंदा, दनाब बंदा वो है जो इस दुनिया में रहते हुए अपने अमाल को इस काबिल कर ले कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। तो हमें दुनिया में रहते हुए ऐसे अमाल करने की ज़रूरत है, ऐसी तैयारी करने की। हम किसी भी सफ़र पे जाते हैं ना जी, लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, मरी चले जाएं, किसी भी कंट्री में आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाना हो, हम ज़्यादा राह लेते हैं, अपने कपड़े लेते हैं कि यार हमने उधर 3 दिन रुकना है तो हमारे पास 3-4 सूट होने चाहिए, रात को सोने के लिए कपड़े होने चाहिए, हमारे पास ख़र्चा होना चाहिए, यार वहाँ पे होटल में रुकेंगे, खाने का ख़र्चा होना चाहिए, रूम के रेंट का ख़र्चा होना चाहिए, बस में जाएंगे या गाड़ी में जाएंगे, पेट्रोल गाड़ी का मामला सारे हमारे पास होने चाहिए। हम उसकी तैयारी करते हैं। अगर किसी बंदे के पास पैसे नहीं है शाहकोट जाने के या कहीं करीब इलाके, तो वो कहीं दूर चला जाए तो उसे कोई भी दना नहीं कहेगा, कोई भी समझ बस वाला उतार देगा, टिकट ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे ख्वार उतारेगा। जो समझदार बंदा है वो सफ़र पे जाने से पहले सफ़र की तैयारी करता है कि यार मैंने फ़लाँ सफ़र पे जाना है, इतने घंटे का सफ़र है, इतना ख़र्चा है, सारा एस्टीमेट लगाता है, बजट बनाता है, उसके बाद उस सफ़र पे रवाना होता है कि यार मेरा सफ़र बहुत लंबा है या मेरा इतने दिन का सफ़र है, कपड़े लेता है, हर चीज़ की तैयारी। बात करने का मकसद ये है कि ये दुनिया में हम आए हैं, हमने आखिरत के सफ़र पे जाना है। इस दुनिया में रहते हुए हमने तैयारी करनी है अपने उस सफ़र के लिए जो जिसकी मुकाबले में इस दुनिया की ज़िंदगी मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं बनती। आखिरत का 50,000 साल का एक दिन है जिसके मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं बनती। किसी की अगर 50-60 साल उम्र हो तो आज का तो इतनी उम्र नहीं हो रही, 40, 45, 50, 55 हद 60 तक बंदे जा रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई खुशकिस्मती है जो उम्र गुजार है। तो हम समझते हैं कि हमने ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली है, थोड़ी बाकी है। तो जो थोड़ी ज़िंदगी रहती है, जो सांसें मैसर हैं आपको, इन्हें गनीमत जानते हुए लोगों के साथ धोखा, 2 नंबरी, फ्रॉड, गलत बयानी, हराम, ऐसी चीज़ों से बचते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि मरने के बाद हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। मैं अक्सर बात करता हूँ कि यार आपका जितना मर्जी करीबी रिश्ता हो, किसी के साथ जितनी मर्जी आपकी मोहब्बत हो, कोई आपकी जगह पे कब्र में नहीं लेटेगा। हमारा भाई था, गए हैं, दफनाया, कब्र बनाई, दफनाया, दफना के वापस आ गए, दफन करने के बाद वापस आ गए, उसके पास कोई नहीं रुका, हालांकि सका भाई था, खून का रिश्ता था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, नहीं रुके, आगे। ऐसे ही है, कितना मर्जी करीबी रिश्ता हो, खून का रिश्ता हो, खावंद हो, बीवी हो, जो भी हो, आप वहाँ पे रुकेंगे नहीं। तो आपने जो अमल किया होगा दुनिया में रहते हुए, जो आपने कमाया होगा ना, कब्र में वही आपके काम आएगा। अगर यहाँ पे रहते हुए लोगों की हक तलफी की होगी, लोगों के साथ झूठ, 2 नंबरी, फ्रॉड किया होगा, कब्र में वही आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी अजीज़ आपकी जगह पे जवाब नहीं देगा, दुआ करेगा कि अल्लाह इससे सवालों के जवाब देने की तौफीक देना, इसे साबित कदम रखना, दुआएं करेंगे, कोई भी आपकी जगह पे जवाब नहीं देगा तो जवाब आपको देना है। इसलिए इस ज़िंदगी को इस तरह गुजारें, अपनी आखिरत की तैयारी रखें। मैं बड़े गमी का, बड़े परेशानी का वक्त है हम पे अभी, क्योंकि भाई की जुदाई जो सी है बड़ी तकलीफ़ दे है, और अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। आप गवाह रहे, हम अल्लाह की नशुक्री नहीं करते, हम सब्र करते हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारा भाई जवानी की हालत में दुनिया से चला गया। अल्लाह हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं। अहले ईमान का यही शेवा है कि उसे दुख तकलीफ़ पहुँचती है, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाता है कि अल्लाह तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। जब बंदा कहता है ना अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह कोई भी हदीस का मसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई बंदा दुनिया से जाता है ना, किसी का अजीज़ दुनिया से जाता है, किसी को तकलीफ दुख पहुँचता है, अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगाते हैं, फरिश्तों जाके देखो। हालांकि अल्लाह हर चीज़ पे कादर है, हर चीज़ को अल्लाह ताला जानने वाले हैं। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं, फरिश्तों जाके देखो, मैं इनसे इनका बेटा मैंने इनसे इनका लिया है, इनसे मैंने इनकी वालदा ली है, इनसे इनका मैंने बाप लिया है, मेरे फरिश्तों जाके देखो इनका क्या रद्द अमल है।
अगर बंदे सब्र करने वाले हैं, अगर बंदे अल्लाह का शुक्र करने वाले हैं, हर हाल पे अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र ही करते होंगे, सब्र करते होंगे, अल्लाह से जो है अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते होंगे, तो फरिश्ते जाके बताएंगे अल्लाह वो तो सब्र कर रहे हैं, वो तेरी रज़ा पे राज़ी है। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों वो सब्र कर रहे हैं, मेरी रज़ा पे राज़ी है, फरिश्तों तुम गवाह हो जो मैंने अपने इन बंदों को माफ़ कर दिया। अगर आप सब्र नहीं करेंगे, अगर आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं रहेंगे, अल्लाह का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह का आप क्या बिगाड़ लेंगे? अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के हुक्म को कायनात में कोई ऐसा है ही नहीं जो बदल सके। जो अल्लाह के हुक्म है वो वैसे ही रहने, उससे कोई बदल नहीं सकता। हमें सब्र की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला हमें सब्र जमील अता फरमाए। मेरी वालदा के लिए आप सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरी वालदा को सब्र जमील दे। बुजुर्ग है, बड़े दुख देखे मेरी वालदा ने, अल्लाह उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत दे, अल्लाह उन्हें सब्र दे। तो यकीन करें बड़ा बहुत तकलीफ दा टाइम था पिछले इस जुमे, ये जो जुमा पिछला गुजरा है बहुत तकलीफ दा वक्त था हमारी फैमिली पे। दुख अभी भी है भाई की जुदाई का, ये हमारी सांसों के साथ ही ये दुख ख़त्म होना है। तो बहरहाल जी अल्लाह की रज़ा पे हर हाल में राज़ी है अल्लाह ताला की। ये दुनिया का निज़ाम है, ये तो चलता ही रहना है। तो मैंने सोचा कब तक जो सा है वो आपसे दूरी हो, कब तक अपनी ज़िम्मेदारी से हम रूहगर्दानी कर सकते हैं। इस्लाम ने हमें 3 दिन का सोग का, 3 दिन गम का, 3 दिन सोग का हुक्म दिया है कि कोई दुनिया से गया 3 दिन तक उनका सोग करो, उनके लिए बैठो, आने जाने वाले तज़ियत करने वाले 3 दिन तक आए, उसके बाद अपने कामों पे निकल जाओ। तो बहरहाल हमने फिर भी टाइम ज़्यादा लिया, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज आपके साथ फीसबिल्लाह रिश्ते शेयर कर रहा हूँ। तो हमारा तरीकाकार जो है जी मुख्तसर आपको बताते चले कि ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैरिज ब्यूरो में आप फीसबिल्लाह रिश्ता कैसे हासिल कर सकते हैं, आप इससे मुस्तफ़ीद कैसे हो सकते हैं। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैरिज ब्यूरो 3.5 सालों से खिदमत खलक में मसरूफ़ी अमल है। हमारा तरीकाकार बड़ा साफ शफाफ और बड़ा वाज़ेह है। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। आप रिश्ते की कोई भी ऐड देखते हैं, वीडियो देखते हैं, हमने नंबर साथ दिए हुए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करें, कोई भी रिश्ता देखें, वीडियो देखें, फैमिली के नंबर पर रब्ता कर लें, आप वो रिश्ता हासिल कर सकते हैं। 1000 से ज़्यादा रिश्ता चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा हम रिश्तों के ऐड फ्री लगाते हैं, यानी कि अगर आप लड़का है या लड़की है, कोई भी हमारा भाई है बहन है, रिश्ते की वजह से परेशान, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने कॉन्टैक्ट रब्ता करें। हमने एक मैरिज ब्यूरो का फॉर्म रखा है, उस फॉर्म के मुताबिक हम आपकी डिटेल लेंगे मुकम्मल। अगर बहन है तो तस्वीर नहीं लेते बहनों की, सिर्फ डिटेल उसके भाई के वालिद के नंबर के साथ हल्फन तस्वीर लेने के बाद हम इस तरह ऐड लगा देंगे, जैसे कि ये इंशाल्लाह रिश्ते भी आपसे शेयर होंगे। अगर कोई भाई है उसकी तस्वीर उसके फार्म के मुताबिक डिटेल हल्फन तस्वीर लेने के बाद उसी के नंबर के साथ हम आपसे शेयर कर देंगे। तो जो भी फैमिली उसकी डिटेल को देखेगी, लड़के की तस्वीर को देखेगी, डिटेल सुनेगी, अगर उन्हें पसंद आएगा नंबर पर रब्ता कर लेगी। ये 2 तरीके हैं हमारे, तीसरा कोई तरीका नहीं है। तीसरा तरीका मैरिज ब्यूरो का है। आप अपना ऐड फ्री लगवा सकते हैं, ऐड लगवाने की कोई फीस नहीं है। आप चैनल से रिश्ता फ्री ले सकते हैं, उसकी कोई किसी किस्म की फीस नहीं है। आप पर्सनल में रिश्ता हासिल कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं, पाकिस्तान से भी, बैरून कंट्री से भी। यहाँ पे ये बात वाज़ह रहे, पर्सनल में रिश्ते रजिस्ट्रेशन सर्विस फीस के साथ होंगे। हम अपनी हर वीडियो के अंदर बताते हैं आपको कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी वापसी कोई नहीं है, वो नाकाबिले वापसी है, वह नाकाबिले इंतकाल इसलिए है कि वो खर्च हो जाती है। हमने देखें कि हम खिदमत खलक में मसरूफ़ है, दफ्तर है, दीगर मामलात हैं, और उसके अलावा आपके रिश्ते के लिए आना जाना होता है, तो वो जो आपकी सर्विस फीस होती है उसी मद में चार्ज की जाती है, उसी मद में वो खर्च हो जाती है, इसलिए वापसी कोई नहीं। रिश्ता हो या ना हो, आप हमारी वीडियो देखने के बाद ही हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे ना, हम आपको पहले बताते हैं रिश्ता हो या ना हो, सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी कोई नहीं है। रिश्ते हमारे पास है, होंगे नसीब के साथ, कोई दावा नहीं है यहाँ पे मैं आपको पैसे लेने के लिए दावा कर दूँ जी मैं ऐसे कर दूंगा, मैं कख नहीं कर सकता। यकीन करें मैं सैयद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर जो अख्तियार अल्लाह ने मुझे दिए नहीं है वो मेरे पास नहीं है। मैं अपने भाई को नहीं बचा सका, मैं अपने भाई की ज़िंदगी लंबी नहीं कर सका, ये मेरे अल्लाह की मर्जी है। हमारे पास जो अख्तियार है, दुआ है, मेहनत है, कोशिश है, वो हम करते हैं। तकदीर लिखने का अख्तियार नहीं है, किसी की सांसें बढ़ाने का अख्तियार नहीं है, किसी को रिज़्क देने का अख्तियार नहीं है। सारे अख्तियार मेरे अकेले अल्लाह के पास है। हम आबिद हैं, अल्लाह माबूद है, हम बंदे हैं, हम फ़कीर हैं, अल्लाह गनी है। तो ये बात अपने ज़हन में रखें। तकदीरें हम नहीं लिखते, तकदीरें मेरे अल्लाह की ज़ात लिखती है। हमारे इख्तियार में मेहनत कोशिश है और हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है। ये ना समझिएगा पता नहीं हमारा नेटवर्क नहीं है। मैं 350-400 व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच हूँ, मैच मेकर्स में। उसके अलावा मेरे पास काफ़ी फैमिलीज अटैच है। हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है, पाकिस्तान में भी, अरब कंट्री में भी, यूरोप कंट्री में भी नेटवर्क बहुत अच्छा है। बाकी रिश्ते वही होंगे जहाँ पे नसीब में लिखे होंगे। नेटवर्क अच्छा, इस बात की कतई तौर पे गारंटी नहीं है कि आपका रिश्ता 100% हो जाएगा। ये मेरे अल्लाह को पता है कि आपके रिश्ते के कितने फीसद चांस है, ये मेरे अल्लाह को पता है।
हमारे इख्तियार में मेहनत है, कोशिश है, वो हम करते हैं। जब तक आपका रिश्ता ना हो हम मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे नसीब की बात है। सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी कोई नहीं है। तो बिला तखीर जी आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं। आप पहले रिश्ते की डिटेल की तरफ आते हैं। आप ये इन साहब की तस्वीर स्क्रीन में देख सकते हैं जी। इनका नाम काला खान है, 55 साल इनकी उम्र है जी। मुगल फैमिली से इनका तल्लक है। बरादरी की क़याद कोई नहीं है। मसलक इनका अहले सुन्नत है। मसलक की क़याद भी कोई नहीं है। उर्दू इंग्लिश इनकी ज़ुबान है। 5 फुट 10 इंच इनकी हाइट है। 80 kg इनका वजन है। साफ गोरा रंग है। कोटली आज़ाद कश्मीर में इनकी रहायश है और मौजूदा रहायश इनकी यूरोप इंग्लैंड के अंदर है। इंग्लैंड नेशनल है, उधर ही रहते हैं, उधर ही इनका कारोबार है। माशाल्लाह अच्छा इनका कारोबार है। इनका राब्ता नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। +44 78 16 82 44 48, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टोटल बहन भाई ये 10 है। सब बहन भाई जो से जो शादीशुदा है। इन्होंने दीनी तरीम नाजरा कुरान है माशाल्लाह, काफ़ी मुताले वगैरह भी इन्होंने किया हुआ है। स्कूल की तरीम इनकी मैट्रिक है। ये माशाल्लाह इनका ज़ाती बिजनेस है और बहुत अच्छी इनकी महाना इनकम है माशाल्लाह। घर इनका ज़ाती अपना है। पहले इनकी शादी हुई है, पहली शादी में इनकी तलाक है जी और वालदैन इनके फोत हो गए। इन्हें कोई कश्मीर या इसके गद्दोनवा से आलमा फाजला बेवा मुतलका बांझ बेसहारा तलीम याफ्ता हो, दीनी मजहबी फैमिली हो, लड़की खूबसूरत भी हो, खूबसूरत भी हो, गरीब तरीन घर से हो, कोई इशू नहीं है। ये अपने सारे यूरोप लेके जाएंगे क्योंकि ये उधर ही रहते हैं, तो यूरोप ही लेके जाएंगे अपने सारा। राब्ता नंबर आपको दे दिया है। सिगरेट वगैरह नशे वगैरह की इन्हें कोई आदत नहीं है जी। 10 कनाल इनका रकबा वगैरह भी है। पहली शादी में इनके 6 बच्चे हैं। 4 बच्चे इनके शादीशुदा हैं, 2 बच्चे इनके अभी रहते हैं। ठीक है जी। मजदूरी वगैरह इन्हें कोई नहीं है। तो ये इनकी डिटेल थी जो मैंने इनसे हल्फन तस्वीर लेने के बाद आपके साथ शेयर की है। यही हमारा तरीकाकार है ऑनलाइन आसान इस्लामी का। मेरे वीडियो में फीस भी का रिश्तों का हम आपका ऐड फ्री लगाते हैं। ये ऐड ऐसे ही अगले रिश्ते का ऐड फ्री लगाते हैं। जो फैमिली आपकी डिटेल पसंद करती है आपके नंबर पर रब्ता कर लेती है। हम दीगर लोगों की तरह धोखा 2 नंबरी गलत बयानी से काम नहीं लेते। अल्लाह से डरते हुए सीधी सच्ची बात करते हैं क्योंकि ये दुनिया फानी है। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए सिलसिला शुरू किया है और उसी की रज़ा के लिए हम इस सिलसिले को चला रहे हैं ताकि ऐसी हमारी गरीब बेसहारा बहनें जो रिश्तों की वजह से परेशान है, जो जहेज ना होने की वजह से परेशान है, ऐसी बहनों के लिए भी हमने अनकरीब हमारे साथ दोस्त अटैच हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि ऐसी बहनों के जहेज के मामला में वो मुआवन बनेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे दोस्तों की एक जब टीम पूरी बन जाएगी तो हम इसका भी आगाज़ कर देंगे कि ऐसी कोई भी हमारी बेसहारा बहन हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो, किसी भी बरादरी की, किसी भी मसलक की हो, गरीब हो, बारात के जहेज़ के अखराजात अफोर्ड ना करती हो, ऐसी बहनों के जहेज़ का इंशाल्लाह इंतज़ाम भी हमारे सदारे की तरफ से होगा। ऐसी बहनों के हम रिश्ते भी करवाएंगे और उनके जहेज़ का इंतज़ाम, उनकी शादी के अखराजात इंशाल्लाह ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे वीडियो आप साथियों के ताउन से इंशाल्लाह खुद बर्दाश्त करेगा अल्लाह की रहमत से। इंशाल्लाह हम सब मिल के अपनी ऐसी बहनों के बेटियों के सरों पर दस्ते शुक्र रखेंगे जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, ताकि ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां भी एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें आप दोस्तों के ताउन और अल्लाह की रहमत से। तो ये दूसरा रिश्ता है जी। आप इस भाई साहब की भी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका नाम जी नईम है और तहसील चीचा वतनी साहिवाल के अंदर इनकी रहायश है और इनका काम सीलिंग का है। बरादरी इनकी अनाई है, बरादरी वगैरह क्या कोई नहीं है। तलीम इन्होंने मिडिल की 5 क्लासें हैं। उम्र इनकी 30 साल है। 5 फुट 3 इंच इनकी हाइट है। रंग इनका जो है जी वो साफ़ ही आप तस्वीर देख सकते हैं। मसलक इनका अहले हदीस है। रहायश इनकी ज़ाती अपनी है जी। वालदैन इनके हयात है। भाई 4 है, 2 बहनें। दाढ़ी वगैरह माशाल्लाह इन्होंने रखी हुई आप तस्वीर देखते हैं। शादी से दूसरी शादी है जी। पहली बीवी वफात पा गई है और ये अकेले हैं, बच्चे नहीं हैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है। नमाज और पर्दे की पाबंद यानी कि इन्हें रिश्ता दरकार है। नमाज लड़की नमाजी हो, पर्दे की पाबंद हो, ये ही इनका यानी कि डिमांड है इनकी। ये इनका रब्ता नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0310 45 94 080 0306 43 65 514, ये दोनों इनके रब्ता नंबर है जी। इनकी जो है इसकी कोई डिमांड नहीं है, किसी किस्म की इनकी कोई डिमांड नहीं है। कोई ऐसी गरीब बेसहारा बहन हो जो सहारे की तलाश में हो, इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, जो कि हमने आपसे शेयर कर दिया। हमने इनसे हल्फन तस्दीक ली है। जो भी हम आपसे रिश्ते शेयर करते हैं हम ओन ओथ हल्फन तस्दीक लेने के बाद शेयर करते हैं ताकि कोई भी हमसे झूठ या गलत बयानी ना कर सके और जो भी मालूमात आप तक पहुँचे 100% दुरुस्त पहुँचे, कोई फेक या कोई 2 नंबर मालूमात आप तक ना पहुँचे। इसलिए हम हल्फन तस्दीक पहले लेते हैं, इनसे भी ली है। जो भी आपके चैनल पे रिश्ते मौजूद हैं सबसे हमने हल्फन तस्दीक ली है और इसमें आपके चैनल पे जो रिश्ते मौजूद हैं इसमें कसीर तादाद ऐसे रिश्तों की होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है जो हो चुके होंगे। तो ये इंशाल्लाह खिदमत खलक का सिलसिला जारी है। ये बीच में जो गैप आया है आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया
कि छोटे भाई की दुनिया से जाने की वजह है, उस वजह से अभी भी फैमिली काफ़ी दुख में है, तकलीफ में है। दुआ कीजिएगा छोटे भाई की मकसद के लिए भी, हमारे लिए सब्र की, और अपने लिए आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में हमने हमेशा बैठ नहीं रहना। 100 साल भी जी लेंगे, आखिर एक इस दुनिया से हमने जाना ही जाना है। जाने से पहले आखिर की तैयारी कर लें, उस ज़िंदगी की, उस जहाँ पे हमने जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जन्नत में जब हम इंशाल्लाह चले जाएंगे, वादा अक्सर दुआ करती है, या अल्लाह हमें हम सबको जन्नत में इकट्ठा कर देना। उधर फिर जुदाई नहीं होगी, उधर फिर मौत नहीं होगी, उधर फिर हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी। कोई अपना दूसरे से बिछड़ेगा नहीं, कोई गम नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अल्लाह ताला की हमेशा के लिए रज़ा नसीब हो जाएगी, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको अपनी जन्नतों का मेहमान बनाए। अल्लाह दुनिया में रहते हुए आखिरत की फ़िक्र, आखिरत की तैयारी की तौफीक दे। अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर बिल ईमान करे। अल्लाह ताला से नसीहत इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, हर वक्त नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने अमलों को, अपने रिज़्क़ को हलाल रखें, अपने अमलों को बुराई से पाक रखें। इंशाअल्लाह यकीनी बात है अल्लाह हम सबको लाज़मी तौर पर बख्श लेगा, जब हमारे अमाल दीन के मुताबिक होंगे, हमारे अमाल रियाकारी से पाक होंगे, हमारे अमाल गुनाहों से पाक होंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। अगले रिश्तों की वीडियो के साथ इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाजमी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।